हरियाणा सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय सब्जी की खेती करने की तरफ प्रेरित कर रही है। किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए सब्जियों की खेती पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है और इसी तरह यमुनानगर के खुर्दबंद का किसान भी सब्सिडी का फायदा उठाते हुए लौकी की खेती कर रहा है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल रही है और कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि लगातार इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और किसान ज्यादा से ज्यादा बागवानी को अपनाएं। सरकार का यही लक्ष्य भी है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का लाभ उठाते हुए आज किसान सशक्त हो रहा है और अपनी आय बढ़ा रहा है। सरकार का मानना है कि पारंपरिक खेती छोड़ किसानों को सब्जियों और फलों की खेती करनी चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा लाभ है। सरकार की नीतियों का लाभ उठाते हुए यमुनानगर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र मंडान और अमित कुमार ने भी मिसाल पेश की है, जो आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। पारंपरिक खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है, जिसके चलते बहुत सारे किसानों का मुख पारंपरिक खेती से मुड़ चुका है और अब बागवानी की तरफ किसानों ने अपना ध्यान किया है, क्योंकि एक तरफ सरकार जहां बागवानी पर काफ़ी सब्सिडी देती है, वहीं किसानों को इस बागवानी की खेती में काफ़ी फायदा भी होता है। हम इस समय खड़े हैं खुर्दबंद में और जहां पर घिया की खेती एक किसान द्वारा की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से घिया लगी हुई है और किसानों को इसका भरपूर फायदा भी मिलता है। मेरे साथ हैं खुर्दबंद से किसान सुरेंद्र मंडान, प्रगतिशील किसान है। हम बात करते हैं। सुरेंद्र जी, जनता टीवी पे स्वागत है आपका। भाई साहब नमस्कार। सुरेंद्र जी, बात करें खेती की, जिस तरह से आप इस समय सब्जियों की खेती कर रहे हैं, क्या सरकार द्वारा आपको कितना मुनाफा दिया जाता है, इसमें कितनी सब्सिडी दी जाती है और कितना बेनिफिट मिलता है आपको? मैं सब्जी की खेती नियर अबाउट 10-15 साल से कर रहा हूँ। पहले इतनी सब्सिडी वगैरह नहीं हमारे को मिलती थी। अब की बार इस सरकार में हमें सब्सिडियाँ बहुत अच्छी मिली और उसका लाभ हमें बहुत हो रहा है। जैसे घिया की खेती करते हैं हम, टमाटर की करते हैं, अब आगे गोभी की खेती का बीज दिया हमने, तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है हमारे को। सरकार हमारे को कोऑपरेट कर रही है। सुरेंद्र जी, बात करें इस समय जैसे हम खड़े हैं, जिस घिया की खेती में खड़े हैं, कितनी सब्सिडी पर एकड़ सरकार इसमें देती है और कितना मुनाफा आपको इसमें हो जाता है? सरकार हमारे को इसमें जैसे बांस, तार और बीज के ऊपर सब्सिडी देती है। वो ऐसे पड़ जाती है 60-70 हज़ार रुपये पर एकड़ पड़ती है। तो इसमें कितना का बेनिफिट मिलता है? जैसे आप उसमें सारे बेनिफिट है। वैसे हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा आती है, बांस तार पे हमारा खर्चा तो 1.5 लाख के करीब आता है, पर लेकिन सरकार उसमें हमें सहयोग करती है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान सुरेंद्र मंडान, जो खुर्दबंद से हैं। इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से इनको जो सब्सिडी दी जाती है, लगभग 70,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी मिलती है। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी सर, मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित जी, आप घिया की खेती कर रहे हैं, कितने समय से खेती कर रहे हैं और सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाती है? घिया की खेती हम लगभग पिछले 7-8 साल से घिया की खेती करते रहे। किला लगा लें जी, आधा किला ले लें तो इसमें सब्सिडी भी मिल जाइए। सब्सिडी जैसे हमें एक बार मिल गई तो 3-4 साल के लिए दोबारा नहीं मिलती। तो 3-4 साल के लिए जैसे बांस तार पे सरकार सब्सिडी देती है, तो वो चल भी जाते हैं हमारे 3-4 साल तक। कई बार बौद्धे जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बीच में नए भी लेने पड़ते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने अच्छी सब्सिडी दी है, उसमें लगभग हमारे तार बांस के पैसे पूरे हो जाते हैं। जिस तरह से बात करें कि सरकार द्वारा सब्सिडी तो दी जाती है, हालांकि आप जैसे आप गेहूं की बुआई करते थे, जीरी धान की बुआई करते थे, तो अब सब्जियों की बुआई कर रहे हैं, तो कितना अंतर है दोनों खेतियों में? कितना अंतर है और सरकार की तरफ से जो आपको बेनिफिट मिलता है वो इसमें ज़्यादा है जो जो पारंपरिक खेती थी उसमें ज़्यादा है? सब्जियों की तरफ सरकार का भी ध्यान अच्छा है जी। बागवानी में सब्सिडी ज़्यादा है हमें, एग्रीकल्चर में सब्सिडी हमें कम मिलती है। बागवानी में सब्सिडी ज़्यादा मिलती है और इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें लागत भी अच्छी लग जाती है और इनकम अच्छी हो जाती है। जैसे हम पारंपरिक खेती पहले करते आ रहे गेहूँ जीरी की, तो उसमें अब इतना मुनाफा नहीं रहा जी। बीमारियाँ ज़्यादा आने लगी, स्प्रे ज़्यादा करने पड़ा, लेबर कॉस्टली पड़ने लगी। बागवानी में देखो थोड़ी मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है हमें, लेकिन हमें अच्छा मार्जिन आ जाता है इसमें।
तो देखो ये थे किसान हमारे साथ। इनका ये कहना है कि बागवानी की जो फसल है उसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर पारंपरिक खेती की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी जिस तरह से दिक्कतें आती हैं, और वो इस खेती में हालांकि मेहनत जरूर पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किसान को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सरकार सब्सिडी भी देती है, ऊपर से मेहनत के बाद काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। यमुनानगर के खुर्दबंद से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।